अक्टूबर 1964 को राजस्थान रोडवेज की स्थापना हुई और 1 अक्टूबर राजस्थान रोडवेज की स्थापना करते ही सबसे पहली गाड़ी चली सिरोही से आबू। उसके बाद में धीरे धीरे राजस्थान का बेड़ा बढ़ता गया और जनता को सुविधाएं मिलती गई। एक समय ऐसा आया कि राजस्थान रोडवेज चरम सीमा पे थी, पर चले गए। तो उन सभी को मैं नमन करता हूं। उनकी मेहनत, आप लोगों को मेहनत और जो सेवारत है कर्मचारी, उनकी मेहनत की वजह से इस रोडवेज का जो स्वर्णिम काल था, आज कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये राजस्थान रोडवेज आज इस स्थिति में आई है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। आज राजस्थान परिवहन संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर के अंदर अजमेर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं, रोडवेज कर्मियों को यहाँ आम सभा के द्वारा सभी को आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा और रोडवेज में हो रहे वर्तमान परिस्थिति के बारे में उनको जागरूक करने के लिए आज आम सभा रखी गई, जिसमें अभी काफ़ी समय से, साल भर से ही मान लीजिए आप, लगातार प्रति माह वेतन ना मिलकर 2-2, 3-3 माह के अंतराल में कर्मचारी को वेतन मिल रहा है, नई बसें नहीं ली गई है और हर तरीके से आर्थिक रूप से निगम की बसों के बेड़े के अंदर और कर्मचारियों की ओर से काफ़ी हद तक जो आर्थिक स्थिति और कर्मचारी की शॉर्टेज जो समस्याओं जो उत्पन्न हो रही है अभी वर्तमान में राजस्थान रोडवेज में, उसके लिए कर्मचारियों को जागरूक करके और चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा से उनको अवगत कराया गया है। अभी आज कल ब्यावर के अंदर हुआ था, आज यहाँ हुआ है अजमेर के अंदर केंद्रीय बस स्टैंड के अंदर, जिसके अंदर सभी कर्मचारी जागरूक किया है और प्राइवेट निजीकरण जो राजस्थान रोडवेज का अनुबंधित वाहनें लगाकर जो किया जा रहा है उनके बारे में ही काफ़ी रोष उत्पन्न है कर्मचारियों में, क्योंकि पुराने समय में हर साल राजस्थान रोडवेज में नई गाड़ियों की ली जाती थी, नई भर्ती की जाती थी, लेकिन विगत 8-9 साल से ही मान लीजिए बीजेपी कार्यकाल के अंदर, अभी कांग्रेस का और के अंदर, तो कांग्रेस के अंदर जब भी सरकार आई नहीं थी उससे पहले रोडवेज कर्मचारी के मंच पर आकर के सरकार के मैनिफेस्टो के अंदर ये बात रखी गई थी कि हम राजस्थान रोडवेज, अगर हमारी सरकार आती है तो राजस्थान रोडवेज को जीवित रखेंगे, उनकी कर्मचारियों की हर मांग को पूरी करेंगे और उनके कभी भी उद्योग को ख़त्म नहीं होने देंगे। लेकिन अगर सरकार को 4-4.5 साल हो गए, लेकिन वर्तमान समय में और इस कार्यकाल में राजस्थान रोडवेज के लिए कुछ भी नया कुछ नहीं हुआ है, ना तो बसें ली गई है, ना ही नई कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिससे राजस्थान रोडवेज जनता की जो कि दिल की धड़कन है और हर जगह सुविधा, आवागमन की सुविधा के लिए, परिवहन की सुविधा के लिए इनका जो राजस्थान रोडवेज को यहाँ पे सरकार द्वारा निगम बोर्ड बनाया गया था, उन सब की योजनाओं को विफलता की ओर जा रही है और निगम जनता, राजस्थान सरकार की जनता को, राजस्थान की जनता को जो सुविधाएं आवागमन की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलनी है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान रोडवेज उद्योग की ओर सरकार द्वारा कोई जन कल्याणकारी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही उस ओर ढंग से ध्यान दिया जा रहा है। मैं आज हमारी जो आम सभा हुई है उससे कर्मचारी में भारी रोष उत्पन्न था, उसकी वजह से उन कर्मचारियों को समझाया गया और निगम प्रशासन और राजस्थान सरकार से भी निवेदन किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से कि राजस्थान रोडवेज में नई बसें ली जाए, नई भर्ती की जाए और जो कि आर्थिक रूप से जो जूझ रहा है आज हमारे राजस्थान रोडवेज के हर त्यौहार, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो, चाहे राखी हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे जुलाई का सेशन जो कि सभी कर्मचारियों के बच्चों की जो एडमिशन का जो सेशन होता है, उस हर जगह राजस्थान निगम द्वारा, रोडवेज द्वारा समय पर वेतन नहीं दे करके उन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को डामाडोल किया गया है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान रोडवेज जैसे बिजली बोर्ड में हर माह सही ढंग से जो उनको समय पर 1 तारीख को वेतन और पेंशन मिलता है, वैसे ही राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम में भी समय पर वेतन और पेंशन मिले, जिससे कर्मचारी अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएं, वे राजस्थान रोडवेज की जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभा सकें। अभी वर्तमान स्थिति में ये हो रहा है, रोडवेज की जिम्मेदारी तो निभाना चाह रहा है कर्मचारी, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति डिस्टर्ब हो रही है, तो वो डिस्टर्ब ना हो। और कर्मचारी आज 4 साल तक काफ़ी समय से इंतजार करा है सरकार का, जनता का,
और सभी निगम प्रबंधन का कि हम कोई भी ऐसा आंदोलन या ऐसी रोडों पर ना आए और सरकार हमारी जो कि इन्होंने मैनिफेस्टो में जो इनकी सरकार आने से पहले जो वादा किए थे वो वादे पूरे करें। लेकिन अभी मजबूरन राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों को मजबूर होना पड़ रहा है अपनी पेंशन और वेतन समय पर नहीं मिलने से। और एक तरफ जब 4,500 गाड़ियाँ हमारे निगम बेड़े में थी और वर्तमान में 2300 ही गाड़ियाँ रह गई है, इसको देखते हुए एक तरफ से पूरे संपूर्ण उद्योग का निजीकरण करने की ओर सरकार कदम उठा रही है, जिसका विरोध कर रही है, सब कर्मचारी विरोध में है उस वजह से। और अनुबंधित वाहनों का जो कि राजस्थान रोडवेज में लिया जा रहा है उससे भी निगम को नुकसान ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक राजस्थान रोडवेज का एम्प्लॉई अगर वहाँ पर चालक और परिचालक होते हैं तो वो उस गाड़ी को और बस के पैसेंजर से, जनता से जो कि इस गाड़ी में सवारी यात्रा करती है, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको हर तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं और जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ऑन कॉन्टैक्ट लेने के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ऑन कॉन्टैक्ट होते हैं तो उनको कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं है, तो उन चालक परिचालकों की वजह से आने वाले समय में पिछली बार भी जब अनुबंधित गाड़ियाँ ली गई थी तो हमारे निगम उद्योग की छवि काफ़ी जगह धूमिल हुई, जिससे उनकी वजह से राजस्थान परिवहन निगम की और उनके कर्मचारियों की छवि भी धूमिल होती है। जबकि वास्तविकता में वो होते हैं ऑन कॉन्टैक्ट कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों की छवि और हमारे उद्योग की छवि इनकी वजह से खराब होती है। मैं सरकार से और निगम प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऑन कॉन्टैक्ट अनुबंधित वाहन ना लेकर के राजस्थान रोडवेज की खुद की वाहनें उपलब्ध करवाएं और नई भर्ती करें, जिससे उस उद्योग को एक और नई ऊर्जा मिले, जिससे राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चालू की जाती है, आज राजस्थान सरकार हर जगह एग्ज़ाम के अंदर और महिलाओं को 50% छूट ऐसे करके 42 से भी ऊपर की कैटेगरी ऐसी दे रखी है जिसमें राजस्थान सरकार योजना चला रही है और उसको बेखूबी से राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी और उसके उद्योग उसको योजनाओं को धरातल पे जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं और उन योजनाओं पर साकार कर रहे हैं। चाहे कोविड रहा हो, महामारी रही हो, हमारे चालक परिचालक उस कोविड महामारी में एक योद्धा की तरह राजस्थान सरकार और प्रवासी मजदूरों की सेवा की है। उस समय भी हमारे परिचालक और चालक भाइयों ने बहुत अच्छी सरकार के साथ देश हित में, मानव हित में, उद्योग हित में काम किया है और उनकी जो भी प्रवासी मजदूर कोविड में यहाँ थे उनको नेपाल तक, मुंबई तक और दूर दूर तक महानगरों में, अदर स्टेट में उनको छोड़ के आए थे। और पुलिस प्रशासन और मेडिकल जो भी कैंप लगे थे उनमें हर जगह राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी और उनकी बसें उपलब्ध रही। मैं सरकार से आशा करता हूं कि जिस तरीके से हमारी राजस्थान रोडवेज परिवहन की बसों पर जो अपनी सरकार की योजनाएं लागू करवा के उनको धरातल पर काम करवा रहे हैं, वैसे ही उनके चारों तरफ जो बसों के पोस्टर लगे हुए हैं, जिन योजनाओं को आप विज्ञापन के तौर पे दे रहे हैं, सरकार को, जनता को दिखा रहे हैं, वैसे ही हमारे जो उस उद्योग को चला रहे हैं, उस बसों को चला रहे हैं चालक परिचालक और जो वर्कशॉप मैकेनिक जो कार्य कर रहे हैं, उन पे जो कर्मचारी अधिकारीगण इस उद्योग में कार्यरत हैं, उनके परिवार के सपनों को, उनके परिवार की आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखते हुए उन पे हमेशा सही समाधान समय पर करने की आशा रखते हैं सरकार से और निगम प्रशासन से, ताकि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित समझकर और अच्छे से अपने कर्तव्यों को निभाएं। और बाकी अगर समय रहते अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी मजबूरन, राजस्थान रोडवेज के सभी संगठनों के कर्मचारी मजबूरन रोड पे धरातल पर उतरना पड़ेगा और आंदोलन लेना पड़ रहा है हमें। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से हम ले रहे हैं और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि शीघ्र ही अपनी जो जायज़ मांगे जनता को और राजस्थान रोडवेज कर्मचारी को जो बताई थी कि हम आपके उद्योग को बचाएंगे, आपके जो भी समस्या होगी उसका समय पर समाधान करेंगे, उस और शीघ्र समाधान करें। मैं दीपक सिंह रावत, प्रदेश मंत्री, राजस्थान परिवहन निगम, संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन। अभी तो ये